पूजा पाठ होती रहेगी। पहले इसका स्वरूप केवल ही इन लोगों ने बदला दिया था। ये मंदिर ही है, हमेशा से मंदिर ही रहेगा। वोटर ने जब तो डिसीजन दिया है, कोई झूठ के बिना पे तो दिया ही नहीं है, सच तो सच ही है। इस समय हम मौजूद हैं धार में भोजशाला में, उस जगह पर जहां पर अब प्रकृति बदल चुकी है, स्वरूप बदल चुका है। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सामने माँ बाग देवी की यानी माँ सरस्वती की सांकेतिक तस्वीर रखकर, और इस बात का प्रण लेते हुए कि ये जगह जो कालांतर में जिसका स्वरूप बदला गया था, अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद चूंकि अब इसे मंदिर करार दिया जा चुका है, तो यहाँ पर पूजन पाठन नियमित तौर पर शुरू हो चुका है। लोगों की भीड़ सुबह सुबह जुटना शुरू हो गई है। हनुमान चालीसा का पाठ, और ये 40 सालों से ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है, जो भोजशाला समिति के लोगों ने बताया। और मैं आपको जिक्र कर दूं, जो यहाँ पर मान्यता है, ये जो ऊंचा आपको शिखर दिखाई दे रहा है, इस शिखर के ठीक नीचे ठीक बीचों बीच जो है, यहाँ पर माँ सरस्वती की प्रतिमा हुआ करती थी, जिसे यहाँ से अब हटा दिया गया है, जो कि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। और एक लड़ाई का एक हिस्सा ये भी है कि मां सरस्वती की उन प्रतिमा को लेकर आया जाए, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। और एएसआई का जिक्र बार बार हो रहा है, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट के बाद जो है इस स्थान को मंदिर करार दिया गया। उन एएसआई के रिपोर्ट्स में, उन सबूतों में इन तमाम पिलर्स का जिक्र है, इन पिलर्स की चर्चा की गई है, और इन पिलर्स के जरिए ये बताया गया है कि किस तरीके से ये जगह जो है वो हिंदू आस्था का केंद्र हुआ करती थी। 97 प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, अवशेष मिले हैं, 97 मूर्ति खंड मिले हैं। इसके अलावा भगवान शिव, विष्णु, गणेश, ब्रह्मा, कुबेर, वासुकी, नाग और देवी सरस्वती की तस्वीरें मिली हैं। 106 मुख्य स्तंभ है, जो आपको अलग अलग स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं। 106 मुख्य स्तंभ है और 82 अर्ध स्तंभ है। बीचों बीच ये हवन कुंड हुआ करता था। ये भी मान्यता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, तब यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने जौहर किया था, और इन दीवारों पर हाथ का छाप देकर इसी यज्ञ कुंड में उन्होंने अपनी आहुति दे दी थी। लेकिन आप ये लोगों की तस्वीर आप देखिए, आप यहीं के हैं? हाँ जी। अब ये जगह मंदिर करार दिया जा चुका है, अभी हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। आप लोगों के मन में क्या है? हमारे मन में यही कि निर्विघ्न रूप से यहाँ पर पूजा पाठ होती रहेगी। इसका स्वरूप बदला गया था पहले इसका स्वरूप केवल ही इन लोगों ने बदला दिया था, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, लेकिन अब वर्तमान में उसका मूल स्वरूप लौट चुका है। वर्तमान में मूल स्वरूप लौट चुका है। आप ये देखिए, लोगों की और सारी भीड़ है। आप लोग यहीं के हैं? हाँ जी। आप लोग यहीं के? हाँ, धार के ही हैं। हाँ। तो अब धार में भोजशाला आजकल बहुत चर्चा में है, बहुत सुर्खियों में। आपने हनुमान चालीसा का आप लोगों ने अभी पाठ क्यों किया? श्रद्धा से। इस जगह पर श्रद्धा रही है? हाँ, श्रद्धा हमेशा से रही। आप लोग बताएं। श्रद्धा, हम सबकी श्रद्धा बहुत है यहाँ पर। राजा भोज की नगरी है ये, राजा भोज के टाइम से ये राजा भोज की भोजशाला बनाई हुई है, और इसको कोई अन्य नाम दे तो कैसे हो सकता है? नहीं, अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जा रहा है कि ये मंदिर नहीं है, ये लड़ाई दूसरा पक्ष लड़ रहा है। सर ये मंदिर ही है, हमेशा से मंदिर ही रहेगा। और हम बहुत सालों से आते हैं यहाँ पर, और हमेशा मतलब बसंत पंचमी के दिन भर पूजा होती है। ये तो हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं। ये अभी जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा हुआ हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला रहेगा जो हाई कोर्ट ने दिया है। इसको अयोध्या से जोड़ा जा रहा है, दूसरा पक्ष इसे बाबरी से जोड़ रहा है। इस पर आप लोग कुछ कहेंगे? नहीं, ये तो मंदिर है, तो मंदिर जोड़ने से कोई मतलब, मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा ना। और हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि यहाँ संघर्ष करें। हम बचपन से यहाँ रहे, बचपन से हनुमान चालीसा, और आज अच्छा लगा ये फैसला आया तो भी। और बड़ी उत्साह से मंगलवार के दिन हम बड़ी उत्साह से मेहनत करते हैं, है ना, पूजन। ओवैसी और जो दूसरे नेता हैं, आप लोग नाम सुने होंगे, वो इसको बाबरी से जोड़ रहे हैं कि बाबरी जैसा होगा देश में। नहीं, बाबरी से कोई लेना देना नहीं। पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ बाबरी ऐसा नहीं हो सकता है। अयोध्या से जोड़ा जा रहा है। जरा महिलाओं से मैं बातचीत कर लूं। आप लोगों ने अभी बहुत जोर शोर से आप लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया जी। ये कब से हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग कर रहे हैं? हमेशा हम लोगों को शुरू से ही सिखाया गया है। जैसे हमारे दादा परदादा पीढ़ियाँ चली आ रही है, हम सनातनी हैं, तो हमें शुरू से ही हनुमान चालीसा के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो वो कंठस्थ है हम लोगों के यहाँ पे। तो हम कहीं पे भी ऐसे इकट्ठा होंगे तो हम बोलेंगे ना, बच्चों को याद है हनुमान चालीसा, हमेशा ही आके मंगलवार को आके हनुमान चालीसा करते हैं। लेकिन ये एक अलग तरीके की बहस इस समय देश में छिड़ी हुई है, जिसमें एक और सनातन है, एक और कहा जा रहा है कि नहीं भाई संविधान की बातचीत करिए।
कुछ आप तो हम संविधान हम लोगों से ही बना हुआ है ना, तो सबसे पहले तो सनातन ही आया ना, संविधान तो पहले नहीं आया ना, तो हम सनातन की बात करेंगे। हम सनातनी है, संविधान जो बाद में बनाया गया उससे पहले से सदियों से राम युग जितने भी युग है सनातनी है ना सब, तो हम उन्हीं की बात करते हैं। तो हम सनातन एक दूसरी लीडरशिप है जो सवाल उठाती है कि भाई उनके धर्म की स्वतंत्रता जो है बाधित हो रही है। नहीं, कौन सा धर्म, वो तो बनाए हुए है ना, धर्म तो एक ही है, वो हिंदू है। धर्म वो तो सभी कन्वर्टेड है, हिंदू ही है सब लोग। नहीं, धर्म तो एक ही है ना, धर्म एक ही है। कोर्ट के शास्त्र ही ऐसे हैं कि जिससे कि अपन इसको झुटला ही नहीं सकते। कोर्ट ने जब भी तो डिसीजन दिया है, तो झूठ के बिना पे तो दिया ही नहीं है कि हिंदू ज्यादा है तो हिंदू के पक्ष में वो दे दिया डिसीजन। एएसआई के सबूतों को ध्यान में रखा। हाँ, एएसआई के सबूतों को ध्यान में। तो यही तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि एएसआई का ही सहारा अयोध्या में बना और एएसआई का सहारा भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तो झूठ है ना, सच तो सच ही है। सच से बिना पे ही बनाया ना ये तो। अच्छा, इन पिलर्स में भगवान शिव, गणेश जी, जय विजय मैं उधर देखा। सभी है, सभी है, सबके फोटो है, कमल है हमारा, सभी सारे चिन्ह है यहाँ पर। इसी के आधार पे पक्ष दिया गया है कि नहीं ये हिंदू धर्म है। यहाँ पे सभी सर्च किया हुआ है और उसमें वही निकला है सब कि हिंदू धर्म के हिसाब से और हिंदू के हिसाब से हिंदुओं को मिला है। आगे आप लोगों के मन में क्या है इस जगह को लेकर? आगे अच्छा सा बहुत उत्साह है और अच्छा हमारी जो मूर्ति हमारे वापस आए, हम मोदी से चाहते हैं कि हमारी मूर्ति वापस आ जाए। मूर्ति वापस का अपील करेंगे और लाके रहेंगे, वापस आ जाए और पूरा कॉरिडोर बन जाए अयोध्या जैसे, बस यही चाहते हैं हम लोग। अयोध्या जैसा विकास हो जाए, काशी जैसा विकास हो जाए। अब ये देखिए एक अलग तस्वीर है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर इन पिलर्स में कमल दल हैं, पुष्प चक्र हैं, अगर इन कमल में चक्र है, अगर इन पिलर्स में भगवान शिव, भगवान गणेश, उनके परिवार, कार्तिकेय जी की प्रतिमाएं हैं, तो इनका दूसरी जगहों पर या फिर जो जगह मंदिर नहीं है उन जगहों पर क्या जरूरत है? तो अगर ये आकृतियां यहाँ पर हैं तो ये बात साबित करता है कि ये जगह मंदिर हुआ करता था। लोगों का ये भी कहना है, मैंने सवाल किया कि इसको बाबरी से जोड़ा जा रहा है, तो ये बोला जा रहा है कि नहीं, ये दरअसल मुगल आक्रांता है और उन्होंने इसके स्वरूप को बिगाड़ा और इसीलिए अब जो कोर्ट का फैसला आया है वही सत्य है और सनातन ही इस देश की विरासत में रहा है। ये लोगों का जिक्र है। आज मंगलवार है, लोगों की भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा जुटती है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपने लोगों को देखा, लोगों के उत्साह को आपने देखा और लोगों का उत्साह इस कदर है कि लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस जगह पर अयोध्या काशी जैसा कॉरिडोर बनना चाहिए, वैसी सुविधाएं विकसित होनी चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो लोग ये कहते थे कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर या फिर कॉरिडोर बनाकर हासिल क्या होगा, तो लोगों के मन में उसको लेकर क्या सोच है ये आपने एक देखा। लोगों की ये भी मांग है कि माँ वाग्देवी की प्रतिमा जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में रखी हुई है उसको लेकर आया जाए, ये इनकी सरकार से मांग है। एक भव्य मंदिर का स्वरूप बने, हालांकि एएसआई प्रोटेक्टेड ये स्पेस है, जो भी यहाँ पर होगा वो एएसआई की इजाज़त से होगा। ये भविष्य की बातचीत है, लेकिन लोगों के मन में क्या है और खासतौर पर आज के दिन को लेकर ये एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। कैमरामैन हरिंदर के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ भारत, धार, मध्य प्रदेश।